नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात नोएडा उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। अपने बारे में पूर्णव शंकर शिंदे ने लोगों को बताया कि उसने ऑस्ट्रेलिया से MBBS कर रखा है। उसकी मुलाकात डॉक्टर पूजा से हुई तो उसने खुद को अविवाहित बताया था, जबकि वो शादीशुदा था। उससे नजदीकी बढ़ा ली, फिर जल्दी शादी भी कर ली। पूजा की डॉक्टर की डिग्री शिंदे के लिए लॉटरी लगने जैसी थी। उसने पहली बार पत्नी प्राजक्ता के नाम डॉक्टर पूजा बदलकर फर्जी डिग्री बना ली। इस तरह से BSS प्राजक्ता नकली MBBS डिग्रीधारी डॉक्टर पूजा बन गई। ऐसा करके शिंदे ने एक एक कर 2 अन्य युवतियों से भी शादी रचा ली थी। उसकी जालसाजी यही नहीं रुकी थी, उनके पहचान पत्र में भी अहम बदलाव करवा दिया था। नए नाम के एफिडेविट और अखबारों में नाम बदलने का विज्ञापन देकर सबके नाम पूजा करा दिए थे। उसके बाद सभी की फर्जी MBBS की डिग्री भी बनवा ली थी। इसके पीछे उसने एक खास योजना बना रखी थी, लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। हालांकि इसकी उसने बुनियाद रख ली थी। दिल्ली NCR का ग्रेटर नोएडा पिछले 1 दशक में तेजी से विकसित होने वाला उपनगर बन चुका है। वहां न केवल रिहायशी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में लोगों ने रहना शुरू कर दिया है, बल्कि उनकी हर जरूरी सुविधाओं के लिए नए नए संसाधन और सुविधाएं भी मिलने लगी है। उन्हीं में एक अति आवश्यक सुविधा मेडिकल की भी है। डॉक्टर की निजी क्लिनिक से लेकर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तक खोले जा रहे हैं। बात अगस्त 2023 की है। ग्रेटर नोएडा के घोड़ी पछेड़ा गांव के पास एक 35-36 साल का दिखने वाला व्यक्ति अस्पताल खोलने के लिए जगह ढूंढ रहा था। वो एक बड़ी गाड़ी में सवार था, जिसके नंबर के पास ही भाजपा के महामंत्री की चमकती हुई बड़ी प्लेट भी लगी हुई थी। उसी समय उसकी कार के पास उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। उसमें बैठे बैठे पुलिस अधिकारियों ने आवाज लगाई, अरे भाई, ये गाड़ी किसकी है? कौन है इसका मालिक? मेरी है, क्या बात है? भाजपा नेम प्लेट वाली गाड़ी से उतरने वाला व्यक्ति बोला, क्या नाम है और कहाँ के महामंत्री हो भाई? पुलिस कर्मी ने पूछा। मैं पूर्णव शंकर शिंदे हूँ, डॉक्टर हूँ, महाराष्ट्र के जलगांव जिले का भाजपा का महामंत्री भी हूँ। आपको पता नहीं है यूपी का नियम, नंबर प्लेट से बड़ी महामंत्री की इतनी बड़ी किसी भी तरह की प्लेट लगानी मना है। पुलिस कर्मी ने कहा, इसमें क्या लगता है? प्रदेश में भाजपा सरकार है, केंद्र में भी वही है, मैं उसका एक सिपाही हूँ। शिंदे बोला, नेम प्लेट कहीं और लगा लो। और हाँ, यहाँ क्या करने आए हो? मुझे यहाँ एक बड़ा अस्पताल खोलना है, उसके लिए जगह तलाश कर रहा हूँ, शिंदे ने कहा। इस बीच सवाल जवाब करने वाले उस पुलिस वाले के कान के पास बैठे दूसरे पुलिस कर्मी ने कुछ कहा। दरअसल शिंदे से सवाल जवाब करने वाले दादरी कोतवाली इंस्पेक्टर सुजीत उपाध्याय थे। उनके बगल में बैठे साइबर सेल प्रभारी आशीष यादव को शिंदे की गतिविधियों पर कुछ संदेह हुआ था और इसी संदेह के चलते उन्होंने SHO को धीमे से कुछ कहा था। अभी तक नरमी से पूछताछ करते हुए उपाध्याय के तेवर अचानक बदल गए थे। उन्होंने सख्ती के साथ आदेश के अंदाज में कहा, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ और गाड़ी के सभी कागज लेकर आओ। क्या हुआ जो आप गुस्से में बोल रहे हैं? आप लोग जानते नहीं है मैं कौन हूँ? शिंदे भी थोड़ा रौब से बोला, तू जो भी है पहले हाँ। इस बार यादव बोले, अभी आता हूँ। कहते हुए शिंदे अपनी ड्राइविंग सीट के सामने के लॉकर से गाड़ी के कागजात निकालकर 4 कदम दूरी पर खड़ी यूपी पुलिस की गाड़ी के पास चला गया। उसके कागजात लेकर दोनों पुलिसकर्मी उलट पुलट कर देखने लगे। कुछ सेकंडों बाद ही उपाध्याय पूछने लगे, तू नेता है या डॉक्टर? गाड़ी जलगांव महाराष्ट्र की है और तू यहाँ नोएडा में डॉक्टरी करता है। गाड़ी भी महाराष्ट्र की है, माजरा क्या है? कुछ भी नहीं, मैं तू सेक्टर म्यू 2 में रहता है ना, वहां भी तूने एक अस्पताल का बोर्ड लगा रखा है, लेकिन क्लिनिक कहाँ है? यादव ने बीच में ही कई सवाल दाग दिए। आप लोग तो मेरे साथ बहुत गलत बर्ताव कर रहे हैं। मुझे लगता है कि गलत तो तुम कर रहे हो। और ये क्या है? तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस के साथ शादी का सर्टिफिकेट, वो भी 2-2। यादव 2 पेपर लहराते हुए बोले। ये सुनते ही शिंदे बोल पड़ा, शादी सर्टिफिकेट नहीं तो मैं गलत बोल रहा हूँ, दोनों आर्य समाज मंदिर के हैं, उन पर नंबर एक ही है।
चलो मेरे साथ थाने, आगे की पूछताछ वही होगी। यादव सख्ती से बोले, नहीं नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। एक असली है और दूसरा उसकी फोटोकॉपी है, शिंदे ने सफाई दी। फिर दोनों में नाम अलग अलग कैसे है? एक में डॉक्टर पूजा कुशवाहा लिखा है और दूसरे में प्राजक्ता शिंदे। यादव ने कहा, चलो चलो, तुम्हारी गाड़ी मेरा कांस्टेबल ले आएगा, तुम मेरे साथ पुलिस गाड़ी में बैठो। इस बार उपाध्याय बोले। थाने में शिंदे से पूछताछ के बाद उसके बारे में जो कहानी सामने आई वो चौंकाने वाली थी। बल्कि वो एक फर्जी डॉक्टर पाया गया। उसने जालसाजी से 4 शादियां रचा रखी थी। सभी में पत्नियों का नाम संयोग से पूजा था। बरामद 2 शादी के सर्टिफिकेट भी फर्जी पाए गए। एक पर नाम डॉक्टर प्राजक्ता शिंदे दर्ज था, जबकि दूसरे पर डॉक्टर पूजा कुशवाहा का नाम लिखा था। उसने बताया कि डॉक्टर प्राजक्ता शिंदे उसकी पहली पत्नी है। वो बीएमएस है, वो उसे छोड़ चुकी है। नोएडा आने से पहले वो दिल्ली के वसंत विहार में रहता था। वहीं उसकी मुलाकात साल 2019 में दिल्ली की एमबीबीएस डॉक्टर पूजा कुशवाहा से हुई थी, जिसके बाद में उसने उससे शादी कर ली। कुछ दिन बाद ही पूजा को पता चल गया था कि शिंदे शादीशुदा है। उसके साथ डॉक्टर प्राजक्ता रहती थी। इस पर डॉक्टर पूजा ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे दी। तभी वो दिल्ली से प्राजक्ता को लेकर नोएडा चला आया। अपने साथ डॉक्टर पूजा की डिग्री और उसके दूसरे दस्तावेज भी वो लेकर आया था, जिनके आधार पर उसने अपनी पत्नी प्राजक्ता की फर्जी एमबीबीएस की डिग्री बना ली। दरअसल बीएमएस आयुर्वेद के डॉक्टर की पढ़ाई का एक हिस्सा है। 5.5 साल का स्नातक कोर्स करने के बाद बीएमएस की डिग्री दी जाती है। दूसरा फर्जीवाड़ा उसने ये किया कि 2 बीवियां होने के बावजूद उसने वैवाहिक वेबसाइट से वर तलाशने वाली युवतियों से नंबर लेकर उससे संपर्क करना शुरू कर दिया। उन्हें अपने बारे में डॉक्टर बताता था। डॉक्टर की डिग्री की वजह से युवतियां आसानी से उसके झांसे में फंस जाती थी। युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने में माहिर पूर्णव शंकर शिंदे खुद को विदेशी शिक्षा प्राप्त एक प्रतिभाशाली और अमीर डॉक्टर बताता है। वो ग्रेटर नोएडा के एक गांव साहबेरी में किराए पर रहने लगा था। वहीं उसने अश्वपूर्ण फाउंडेशन और अश्वपूर्ण मल्टी हॉस्पिटल के नाम का एक आकर्षक बोर्ड लगा दिया था। बोर्ड पर अपना और पहली पत्नी को एमबीबीएस डॉक्टर दर्शाते हुए नाम लिखवा लिया था। साथ ही फाउंडेशन का जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया था। पहली पत्नी उसके साथ रहती थी। जब कोई मरीज आता था तब उसका इलाज पहली पत्नी ही करती थी। शिंदे ने राजनीतिक पहुंच का रुतबा दिखाकर न केवल फाउंडेशन व अस्पताल के नाम पर लोन लिया था, बल्कि 2 जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करवा लिए थे। यही नहीं, वो जीएसटी रिफंड का धंधा भी करता था। ऐसा करके वो सरकार के राजस्व में लाखों रुपए का चूना लगा चुका था। उसने पत्नी प्राजक्ता को पूजा के नाम पर पेश करके फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था। गाड़ी और स्कूटी को भी फाइनेंस करवा रखा था। एसबीआई और दूसरे बैंक समेत अन्य फाइनेंस कंपनियों से लोन और क्रेडिट कार्ड ले रखे थे। उसके नाम आदित्य बिरला कैपिटल फाइनेंस से 5 लाख का लोन था, जो अश्वपूर्वा हॉस्पिटल के नाम पर ले रखा था। उसने एक कंपनी प्राजक्ता के साथ पार्टनरशिप में बना रखी थी। यहाँ तक कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी कपिल त्यागी के नाम से बना रखा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो जालसाजी का पूरा लबादा ओढ़े हुए था। अपनी पहचान पत्र को बदलने के लिए जन प्रतिनिधियों के फर्जी हस्ताक्षर भी कर लेता था। उसके पास से एक पैन कार्ड करेक्शन का फॉर्म भी बरामद किया गया, जिस पर पूजा शिंदे नाम लिखा था। उसके द्वारा दादरी विधायक तेजपाल नागर के फर्जी हस्ताक्षर दुरुपयोग करने की बात भी सामने आई। पुलिस ने जांच में पाया कि शिंदे ने 5 महीने पहले ही महाराष्ट्र की एक युवती के साथ धोखा करके शादी की थी। फिलहाल वो गर्भवती है। उस युवती को धोखा होने के बारे में थोड़ी सी भी आशंका नहीं थी। मामले की तहकीकात पूरी होने के बारे में एडिशनल डीसीपी अशोक कुमार ने बताया कि मुंबई के जुहू निवासी पूर्णव शंकर शिंदे खुद को एमबीबीएस डॉक्टर बताता था। इसके पास एक एम्बुलेंस भी थी, जिस पर अश्वपूर्वा हॉस्पिटल लिखा हुआ था। यही नहीं, वो एक एसेंट गाड़ी चलाता था और फर्जी हॉस्पिटल बनाकर लोन लेता था। पकड़ में न आए इसलिए आयकर भी दाखिल कराता था। आरोपी शिंदे पहली बार 2015 में एक मेडिकल छात्रा पूजा से मिला था। तब वो आगरा से मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। उसने अपने आप को बिजनेसमैन बताया था। उसने उससे आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी।
उनकी शादी कुछ दिनों तक ही चली। उसके बाद उसने अपने राज्य की लड़की से शादी रचा ली थी। कुछ समय के बाद ही डॉक्टर पूजा कुशवाहा को पता चला कि पूर्णव शंकर शिंदे की पहले से एक पत्नी है। इसके बाद दोनों में अनबन हो गई। सातिर शिंदे को गैलेक्सी गोल चक्कर अजयपुर से गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से विधायक के लेटर पैड बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल दस्तावेज बनाने के लिए वो करता था। उसने बताया कि उसने शादी के बाद पत्नी का नाम पूजा पुत्री चंद्रपाल रखा था। इस बारे में उसने बताया कि उसे पूजा नाम से लगाव हो गया था। फिर इसी के अनुसार वो आधार कार्ड में संशोधन करवाता था। तीसरी शादी करने के बाद युवती का नाम पूजा पुत्री चंद्रपाल रखने के लिए उसी ने विधायक के लेटर पैड का प्रयोग किया था। साथ ही उसने अन्य महिलाओं के आधार कार्ड व पैन कार्ड को अपने हिसाब से अपडेट कराने के लिए आर्य समाज मंदिर के शादी का सर्टिफिकेट प्रयोग किया था। उसके पास से 2 महिलाओं के शादी के सर्टिफिकेट भी मिले थे। साथ ही उसके पास से 6 कोरे सर्टिफिकेट भी मिले। आरोपी शिंदे ने हॉस्पिटल का प्रमाण देने के लिए सभी चीजों का प्रयोग किया था, जिनमें से एक एम्बुलेंस आरोपी के कब्जे से बरामद कर ली गई। एम्बुलेंस पर चारों तरफ अश्वपूर्वा हॉस्पिटल बड़े लाल रंग के अक्षरों में लिखा हुआ था। इस एम्बुलेंस के नंबर को चेक करने पर पता चला कि वो किसी लीलावती हॉस्पिटल के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसकी 2017 में वैधता खत्म हो चुकी थी। इसके साथ ही आरोपी द्वारा अपना रौब जमाने के लिए एक कार का प्रयोग किया जाता था। उस पर बड़े अक्षरों में जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी जिला जलगांव महाराष्ट्र लिखा था। यही नहीं, आरोपी ने एक अन्य फर्जी कंपनी भी बना रखी थी, जिसका नाम अश्वपूर्वा एक्सरे इमेजिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड रखा गया था। उसके 2 पार्टनरों में एक शिंदे की पत्नी प्राजक्ता पूर्वे शिंदे थी। इस प्रकार कंपनी बनाकर अभियुक्त द्वारा फाउंडेशन और हॉस्पिटल के फर्जी बिल बनाए जाते थे। उनको प्रस्तुत करके जीएसटी रिफंड प्राप्त किया जाता था। इससे सरकार को राजस्व की हानि होती थी। आरोपी द्वारा बनाए गए हॉस्पिटल के स्थान पर असल में बर्तनों की दुकान है। पूर्णव शंकर शिंदे का मकसद था डॉक्टर पूजा के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट का प्रयोग करके अलग अलग महिलाओं के दस्तावेजों को अपडेट कर उनका नाम डॉक्टर पूजा कराना तथा उनके आधार कार्ड व पैन कार्ड के सिविल स्कोर के आधार पर लोन लेना व उनको वापस नहीं करना था। सभी आरोपी महिलाओं के नाम को पूजा के नाम पर इसलिए कराना चाहता था कि उसके पास एक ही सेट एजुकेशनल दस्तावेज थे, जिनको चेक करने पर वो असली पाए जाते थे। इस वजह से वो अन्य सभी महिलाओं जिनको वो शादी के लिए झांसे में लेता था, उनके आधार कार्ड व पैन कार्ड में पूजा पुत्री चंद्रपाल की जन्मतिथि अपडेट करवा लेता था। पुलिस ने आरोपी पूर्णव शंकर शिंदे से पूछताछ करने के बाद उसे कोर्ट पे पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।